ठीक है, अभी हम लोग लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन फॉर पोलर एटॉमिक गैस देखेंगे। ठीक है, तो इसके पहले मोनो एटॉमिक और डायटॉमिक का बता दिया हो ना। तो पोलर एटॉमिक का ध्यान से देखना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझ जाओगे। पोली एटॉमिक, पोलर एटॉमिक गैस, ठीक है, दो से ज्यादा एटम होगा उसको हम लोग पोलर एटॉमिक बोलेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखो, gases which have molecules containing more than 2 atoms, 2 एटम से ज्यादा होगा उसको हम लोग पोलर एटॉमिक गैस बोलते हैं। और termed as polyatomic gas। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखो, एमोनिया गैस, NH3 को क्या बोलते हैं? एमोनिया। दूसरा क्या है? तो एमोनिया गैस के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो वेयर ईच मॉलिक्यूल हैज 1 नाइट्रोजन एटम एंड 3 हाइड्रोजन एटम। तो इसमें आप देख सकते हो 1 नाइट्रोजन एटम है, N मतलब नाइट्रोजन, H मतलब हाइड्रोजन एटम, 3 हाइड्रोजन एटम, बराबर ना। तो ईच मॉलिक्यूल ऑफ पोलर एटॉमिक गैस हैज 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ईच मॉलिक्यूल, तो कोई भी मॉलिक्यूल का गैस है तो 3 ही ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा ना। एक्स एक्सिस में मूव करेगा या वाई या जेड एक्सिस में। ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ पोली एटॉमिक गैस हैज 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। DOF लिखता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो एक का क्या होगा एनर्जी? 1/2 kBT। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है ईच contributing 1/2 kBT, Boltzmann constant into temperature per molecule। ठीक है, only linear molecules have 2 degree of freedom for rotation। only linear molecules have 2 degree of freedom for rotation। ठीक है, लीनियर मॉलिक्यूल होगा तो उसका 2 डिग्री ऑफ रोटेशन होता है। ऑल पोलर एटॉमिक मॉलिक्यूल कैन परफॉर्म रोटेशन अबाउट 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। तो हर एक मॉलिक्यूल जो है पोलर एटॉमिक मतलब 2 एटम से ज्यादा रहेगा तो, हाँ, तो वो क्या करेगा? रोटेशनल मोशन को परफॉर्म करता है। ऑल अदर polyatomic molecule can perform rotation about 3 mutually perpendicular axes through their center of mass। ठीक है, having 3 degree of freedom for rotation। तो अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसका 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। They have 3 rotational degree of freedom। ठीक है, each contribution is 1/2 kBT। तो each rotational
of contributes 1/2 kBt, ठीक है, पर मोल। तो इसमें पॉलीएटॉमिक में 3 ट्रांसलेशनल आएगा, 3 रोटेशनल आएगा, तो टोटल कितना हो गया 6 ना। तो यहाँ तक लिखो, फिर आगे बताता हूँ, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो पॉलीएटॉमिक में, तो नेक्स्ट पॉइंट है पॉलीएटॉमिक गैस का। पॉलीएटॉमिक molecules have more than 1 degree of freedom for different modes of vibration, ठीक है ना। तो कितने टाइप का रोटेशन होता है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। तो वाइब्रेशनल 1 होगा फॉर डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम F फॉर द वाइब्रेशनल मोशन इज डिपेंड ऑन ज्योमेट्री। तो ये वाइब्रेशनल किस पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्री कैसा है उसका, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन गैस होता है तो लीनियर स्ट्रक्चर है ना इसका, तो इसका अपना पॉलीएटॉमिक की बात कर रहे हैं। तो एमोनिया की बात करेंगे तो देखो इसका बेंट शेप होता है, बराबर ना। और अगर P4 लेंगे तो P4 ऐसा होता है। तो ये डिपेंड किस पे करता है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है। देखो ये ट्रायंगुलर है ना, बेंट शेप, ये अलग टाइप का दिख रहा है तो मैं क्वाड्रेंगुलर टाइप का, बराबर है। तो वाइब्रेशनल मोड ऑफ वाइब्रेशन किस पे डिपेंड करेगा, ज्योमेट्री पे। तो ये भी लिख लो, the number of degree of freedom F for vibrational motion of a polyatomic molecules depend on geometric structure of molecule, तो उसके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल, तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, each such degree of freedom contributes average kinetic energy 2 into 1/2 kBt, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 2 into 1/2 kBt फॉर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी टर्म। तो एक मैं प्रूफ करके बताता हूँ फॉर 1 मोलिक्यूल्स, तो समझ लो फॉर 1 मोल ऑफ पॉलीएटॉमिक गैस लिया ऑफ पॉलीएटॉमिक गैस, तो टोटल क्या होगा बताओ, 3E इक्वल टू 3/2 NaKBT। तो ये आपका ट्रांसलेशनल हो गया। फिर है रोटेशनल भी इसमें 3 है, तो 3/2 NaKBT, ये आपका रोटेशनल है, बराबर है। प्लस F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो यहाँ पे F इंट्रोड्यूस किया हो ना आपको, देखो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम F फॉर वाइब्रेशनल मोड ऑफ डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर, तो उसको मैं F ले लेता हूँ, पता नहीं ज्योमेट्री ना उसका, तो इसका 2/2 NaKBT आएगा, बराबर है। तो ऐड कर लो, 3/2 कितना है, 6/2, मतलब 3 होगा ना ये। फिर यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये दोनों को ऐड करूँगा तो कितना आएगा, 6/2, तो 6/2 NaKBT प्लस F, इसको 1 ले लेता हूँ, 2/2 1 हो जाएगा ना, NaKBT, तो ये कैंसिल कर लो, 3 हो जाएगा। तो E इक्वल टू क्या आया, 3 NaKBT
टी प्लस एफ एन ए के बी टी, ई का वैल्यू। तो ई इक्वल टू कॉमन क्या है, एन ए के बी टी ना, तो एन ए के बी टी बाहर ले लो, ये 3 प्लस एफ हो जाएगा, ई का वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक लिखो फिर आप बताओ। ठीक है, तो अपना एनर्जी का वैल्यू क्या है फॉर पोलर एटॉमिक गैस, ई इक्वल टू आया 3 प्लस एफ इंटू एन ए के बी टी, बराबर ना। तो इसका सीवी मैं निकाल सकता हूँ, क्या है, बहुत सिंपल है, बताओ क्या आएगा। सीवी क्या होता है, ये होता है डी अपॉन डी टी, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ इंटरनल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको 2 ले लो। तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा, सीवी मिलता है ना, सीवी। सीवी क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बराबर ना। यहाँ पे लिखना है तो लिख लो, ये आपका मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बराबर है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 1 को, तो ये आपका डी बाई डी टी इज इक्वल टू, कांस्टेंट जो है उसको बाहर ले लो, ये पूरा कांस्टेंट है ना, तो ये 3 प्लस एफ इंटू एन ए के बी और डी बाई डी टी आएगा, इसका क्या हो गया 1, बराबर ना। तो ये हो जाएगा 3 प्लस एफ और इसकी जगह पे मैं आर डाल देता हूँ, तो ये आपका डी बाई डी टी आ गया। दिस इज योर सी वी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसको थर्ड ले लो। ठीक है, तो अभी मेयर्स इक्वेशन क्या है अपना, मेयर्स इक्वेशन, तो ये Cp माइनस Cv, Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या होता है, आर, गैस कांस्टेंट ना। तो ये थर्ड का वैल्यू फोर्थ में डाल दो, पुटिंग थर्ड इन फोर्थ, क्या मिलता है, Cp माइनस Cv का वैल्यू क्या है, ये आपका है 3 प्लस आर इंटू आर इज इक्वल टू आर, बराबर ना। ये समझा ना, ये वैल्यू डालो यहाँ। तो अभी कैलकुलेट कर लो, Cp चाहिए अपने को, तो 3 प्लस एफ इंटू आर प्लस आर, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो ये 3r प्लस एफ आर प्लस आर है ना, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 4r प्लस एफ आर, तो कॉमन ले लो r, 4 प्लस एफ हो जाएगा Cp का वैल्यू। Cp क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर P। ठीक है, तो अभी गामा पता है अपने को, गामा क्या होता है, Cp बाई Cv। इसको 5th ले लो, इसको 6th ले लो, पुटिंग 5th इन 6th, क्या मिलेगा, गामा इक्वल टू Cp का वैल्यू क्या है, ये r इंटू 4 प्लस एफ डिवाइड बाई r इंटू 3 प्लस एफ, तो r कैंसिल, तो गामा इक्वल टू 4 प्लस एफ डिवाइड बाई 3 प्लस एफ, तो ये आपका रेशियो मिल गया। ठीक है, यहाँ तक लिख लो।